तो फ्रेंड्स, कैसे आप लोग? आशा करते हो ठीक होंगे, अच्छे होंगे। तो आज की जो वीडियो है, ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो अगर आप क्लिक किए हो तो शुरू से लास्ट तक देखना, और अगर चैनल पे नए जो हो तो सब्सक्राइब अभी से कर देना, क्योंकि इस चैनल पे आपको काफ़ी सारा नॉलेजेबल वीडियो देखने को मिलेगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आज आपको बोलना चाहता हूँ कि काफ़ी भाई मेरे से अनलॉक टूल वगैरह लेते हैं, परचेस करते हैं, तो उनको इंस्टॉल नहीं करना आता है। उनको यूएसबी ड्राइवर कहाँ से लेना है, यूज़ किस तरह से करना है, तो हर एक चीज़ मुझसे पूछता है। तो हर एक चीज़ आपको फ़ोन में बोलना इम्पॉसिबल है, क्योंकि मेरा भी काउंटर पे काम आता है। ठीक है, मेरा भी शॉप पे काम आता है, तो उनको भी देखना पड़ता है। तो काफ़ी भाई को अगर मैं रिप्लाई दे नहीं पाता हूँ तो नाराज़ हो जाता है। तो आप लोग नाराज़ मत होइए, आप ये वीडियो देखिए। इस वीडियो में आपको सारी चीज़ दिखाने वाला हूँ, और हर एक स्टेप बाय स्टेप मैं आपको समझाने वाला हूँ। जो मेरा नॉलेज में आता है, जो मुझे आता है, वही स्टेप मैं आपको सिखाने वाला हूँ। अगर सॉफ्टवेयर आप करना चाहते हो, कोई भी टूल हो, एग्जाम्पल मैं अनलॉक टूल दिखा रहा हूँ आपको। आपके पास कोई भी टूल हो, अगर आप कोई भी टूल परचेस करो, तब भी आपको ये चीज़ फॉलो करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो वीडियो को आप लोग शुरू से लास्ट तक देखिए। तो सबसे पहले अगर आप सॉफ्टवेयर करना चाहते हो तो आपको क्या क्या चीज़ ध्यान में रखना है और काम किस तरह से करना है, वो मैं सबसे पहले आपको दिखाता हूँ। ठीक है, तो फ्रेंड सबसे पहले ये इमेज देखिए आप लोग। इमेज पे मैंने क्या लिखा दिख पा रहे हो? ये जो रनिंग सेट है ना, जो मार्केट में आते रहते हैं हम लोग पास, अनलॉकिंग, FRP, फैक्ट्री रीसेट, MI अकाउंट, जो भी है जो करवाने के लिए आते हैं अपने शॉप पर, तो उस चीज़ को मैं आप लोगों का एक्सप्लेन करने वाला हूँ और अच्छे से दिखाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, सबसे पहले देखिए रियलमी का जो अभी ब्रांड है, जो रियलमी का फ़ोन आता है, काफ़ी सारा मार्केट में चल रहा है। तो काफ़ी सारा भाई के पास रियलमी का फ़ोन जाता होगा अनलॉक वगैरह करवाने के लिए। ठीक है, उसके बाद शाओमी का, उसके बाद वीवो का, ओप्पो का, सैमसंग का, हॉनर का, ये जितने भी मैंने ब्रांड लिया देख पा रहे हो, ये मोबाइल का ब्रांड है। ठीक, ये कंपनी हम लोग के पास आते रहते हैं। ठीक है, इस कंपनी का फ़ोन हम लोग के पास आते रहते हैं अनलॉक वगैरह करवाने के लिए। तो आपको मैं बोलना चाहता हूँ, अगर आपके पास कोई भी फ़ोन आता है, शाओमी का हो, सैमसंग का हो, वीवो का, ओप्पो का हो, ठीक है, आपको घबराना नहीं है। इन सारे ब्रांडों में, इन सारा मोबाइलों में आपको ये सारा चिपसेट लगा हुआ होता है। ठीक है, सबसे पहले देखिए कॉलकॉम मैंने लिखा, उसके बाद मीडियाटेक लिखा। ठीक है, उसके बाद मैंने स्प्रीडम लिखा, उसके बाद मैंने एक्जोनस लिखा, उसके बाद मैंने किरण CPU लिखा। ये जो, ठीक है फ्रेंड, ये जो मैंने नेम इस पर लिखा, ये सब हम लोग बोलते हैं CPU या चिपसेट जो हम लोग बोलते हैं। ठीक है, एक तरह से प्रोसेसर भी आप लोग बोल सकते हैं। जो फ़ोन के अंदर में लगा हुआ होता है वो सारा प्रोसेसर का ये ब्रांड है, ये भी एक कंपनी का नाम है। ठीक है, तो इन सारे फ़ोनों में ये सब ब्रांड का CPU लगा हुआ होता है। ठीक है, तो जब भी आपके पास फ़ोन आए तो आपको सबसे पहले पता करना चाहिए जे ये सारा ये फ़ोन है, इस पर कौन सा CPU लगा हुआ है, कौन सा चिपसेट लगा हुआ है। ठीक है, जो हम लोग बोलते हैं चिपसेट, उससे आप लोग भी दिमाग में रखना। ठीक है, हम लोग बोलते हैं चिपसेट, ये CPU भी होता है, चिपसेट भी होता है और प्रोसेसर भी होता है। ठीक है, जो मैं समझ सकता हूँ वही आपको बोल रहा हूँ। तो सोचिए आपके पास रियलमी का एक सेट आ गया। ठीक है, रियलमी का एक सेट आ गया। अभी रनिंग में मार्केट में जो चिपसेट रनिंग है, हर एक फ़ोन में लगा हुआ ज़्यादा से ज़्यादा आता है, वही सब मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। क्वालकॉम का, मीडियाटेक का, स्प्रीडम का, एक्जोनस का और किरण का, ये 5-4 CPU मैंने सिलेक्ट किया, क्योंकि ये फ़ोन में, हर एक फ़ोन में देखने को मिलता ही मिलता है। ठीक है, आपके पास कोई भी फ़ोन आता है, आप नए हो, आपके पास कोई भी फ़ोन आता है, तो सारे ब्रांड को आपको तो मैंने दिखा दिया, और चिपसेट को भी मैंने आपको नाम वगैरह दिखा दिया। तो अगर आप फर्स्ट टाइम हो, ठीक है, अगर आप फर्स्ट टाइम हो इस लाइन में, अगर आप सॉफ्टवेयर काम करना चाहते हो, तो इन सारा चिपसेट का ड्राइवर होता है जो फ्रेंड, ड्राइवर आपका PC में इंस्टॉल करना पड़ेगा। ठीक है, इन सारा चिपसेट के आपको PC में ड्राइवर इंस्टॉल करना पड़ेगा। आप एक एक करके डाउनलोड भी कर सकते हो, आप कॉम्बो में डाउनलोड भी कर सकते हो। जैसे कि क्वालकॉम का एक चिपसेट हो गया, इसका भी आपको PC में ड्राइवर होना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि आपका पास अगर कोई भी फ़ोन है, रियलमी, शाओमी, वीवो, कोई भी हो, उनका अंदर में अगर ये वाला चिपसेट लगा हुआ होगा, तो आपका PC में ड्राइवर ही नहीं रहेगा, तो आप किस तरह से कनेक्ट कर पाओगे। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक ये है, आप लोग ध्यान में रखना और वीडियो को ध्यान से दिखेगा। तो ये सारा ब्रांड है जो रनिंग आपका दुकान में आते रहता है, और ये सारा चिपसेट है जो इस फोनों में लगा हुआ रहता है। ठीक है, मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो सबसे पहले अगर आप नए हो तो आपका PC में इन सारे CPU का ड्राइवर आपका PC में इंस्टॉल होना चाहिए। इन सारा चिपसेटों के ड्राइवर जो होता है आपका PC में इंस्टॉल होना चाहिए, इंपॉर्टेंट चीज़। तो इंस्टॉल आप कहाँ से कर पाओगे, मैं आपको दिखाता हूँ, चलिए। तो अगर आपका पास अनलॉक टूल है, एंड्रॉइड माली टूल है, EMT है, कोई भी टूल है, आप कहीं से भी टूल ले लो। ठीक है, आपको ये चीज़ अपनाना पड़ेगा, ध्यान में रखना है, और आपका PC में ये सब ड्राइवर इंस्टॉल करना ही रहना है। ठीक है, तो ड्राइवर आप कहाँ से मिलेगा मैं आपको दिखाता हूँ।
तो फ्रेंड मैंने जीमेरा टूल सर्च किया, ये नहीं है, ये जो टूल है फ्रेंड, ये टूल है, इसका नाम है जीमेरा टूल। इसे हम लोग ओपन करेंगे क्योंकि इस टूल का अंदर में, इस वेबसाइट का अंदर में हम लोग को ड्राइवर भी देखने को मिलता है और काफी सारा ड्राइवर इस पे रहता है। ठीक है, इसका अंदर में काफी सारा ड्राइवर हम लोग को मिलता है। एडीबी ड्राइवर हो गया, ब्रोमोट का हो गया, मिरेटेक का हो गया, जितना भी सारा फोन हम लोग के पास आता है, इनका पास सारे ड्राइवर इसका पास दिया हुआ होता है। ठीक है, एक टूल जब भी आप परचेस करोगी, ये जीमेरा टूल, तो जब भी आप इसे सेटअप को डाउनलोड करोगी तो इनका एक तरीका है काम करने का। सबसे पहले ये क्या करता है, आपका पीसी में ड्राइवर इंस्टॉल करवाता है। ठीक है, ड्राइवर इंस्टॉल करवाता है, सारे ड्राइवर इंस्टॉल होता है, उसके बाद टूल इंस्टॉल हो जाता है। मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे आपने इस टूल को डाउनलोड किया, जीमेरा टूल देख पा रहे हो डाउनलोड हो गया, इसे आप ओपन करना है। ठीक है, जैसे ओपन कीजिएगा मैं आपको दिखाता हूँ। तो येस पे क्लिक करना है। तो फ्रेंड देखिए, ये मेरा पीसी में ऑलरेडी इंस्टॉल है, तो आपको यहाँ पर लिखा आएगा फुल इंस्टॉल और नीचे में आपका आएगा कस्टम इंस्टॉल। ठीक है, अभी मेरा पीसी में इंस्टॉल है, इसलिए दिखा रहे री इंस्टॉल और अनइंस्टॉल। ठीक है, तो मैं आपको री इंस्टॉल करके मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो जैसे इस पे आप टिक मार्क करेंगे और नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, देख पर आपको इस तरह से ऑप्शन आएगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इस पे टिक मार्क रहने देना है और नेक्स्ट पे क्लिक करना है। ठीक है, अभी मैं आपको दिखाता हूँ इस पे कौन कौन सा ड्राइवर आपको मिलेगा। तो मैं इस पे सिलेक्ट करता हूँ कस्टम इंस्टॉल और नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ। तो देख पा रहे हो इस पे आपको एडीबी ड्राइवर मिरेटेक का, उसके बाद एचटीसी ड्राइवर, एलजी, हवाई, जितने भी सारा मोबाइल में ब्रेन होता है फ्रेंड, वो सारे इस पे ड्राइवर दिया हुआ है। ठीक है, तो आप एक काम करना, फुल इंस्टॉल में कर लेना। अगर फर्स्ट टाइम हो, आपका पीसी नए है, तो आप फुल इंस्टॉल में कर लेना। ठीक है, ये वाला जो ऑप्शन दिया होता है फुल इंस्टॉल, इस पर वो टिक मार्क करके नेक्स्ट पे क्लिक कर देना। ठीक है, उसके बाद एक प्रोसेस चलते रहेगा, सारे ड्राइवर इंस्टॉल होगा तो आपको काम चल, आप कोई भी टूल रन कर सकते हो आपका पीसी में और फोन कोई भी कनेक्ट कर सकते हो। ठीक है, और अभी मैं आपको दिखाता हूँ एक चीज। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, लेकिन आप ध्यान से देखिएगा, तो ये वीडियो मैं आपके लिए ही बना रहा हूँ, आपको कोई दिक्कत वगैरह ना हो बोल के। ठीक है, तो आपका पीसी में सारे ड्राइवर इंस्टॉल हो गया। अभी आपका पीसी में सारे ड्राइवर इंस्टॉल हो गया। अभी आपके पास एक फोन है अनलॉक करवाने के लिए और आपको कनेक्ट करना है, किस तरह से आपको पता नहीं है। ठीक है, तो एग्जाम्पल मैं आपको दिखाता हूँ एक अनलॉक टूल। एक रियलमी का फोन आ जाए, ठीक है, एक रियलमी का फोन आ जाए और आपको पता चल जाए जे इस पे आपको मीडियाटेक का चिपसेट लगा हुआ है। तो सबसे पहले आप पता कैसे करोगी, मैंने हर एक वीडियो में बोलने की कोशिश की, हर एक वीडियो में जो पहले मैंने बनाया, जो मैंने पहले भी वीडियो बनाया उस पर भी मैंने बोलने की कोशिश की और दिखाने की कोशिश की। अगर आप देखे होंगे मेरा पुराना वीडियो तो पता होगा जब फोन किस तरह से चेक करता है उसका कौन सा चिपसेट लगा हुआ है। ठीक है, तो फिर से मैं बोल रहा हूँ, देखिएगा इस पे आपको जाना है सीधा गूगल में। ठीक है, आप जाइए गूगल में। तो फ्रेंड आपने गूगल ओपन कर लिया, इस पे आपको लिखना है कोई भी फोन अगर आपका पास आए, सोचिए आपको ओप्पो A15, सोचिए आपका पास ये वाला फोन आ गया ओप्पो A15। ठीक है, अभी आपको पता करना है, ये तरीका है, प्रोफेशनल तरीका है। आप अगर शुरू से इस तरह से काम करोगी ना तो आपको दुकान से कोई भी फोन रिटर्न जाने वाला नहीं है। ठीक है, एक काम करने का सही तरीका है, तो मैं आपको बोल रहा हूँ। इस पे आपने मॉडल सर्च कर दिया, उसका साइट में आपको स्पेस देके लिखना है चिपसेट। ठीक है, अभी मैंने इस पे लिखा चिपसेट, अभी आपको सर्च कर लेना। तो जैसे ही सर्च कीजिएगा इस पे देख पा रहे हो मीडियाटेक चिपसेट लगा हुआ है। ये मीडियाटेक कंपनी का नाम है, ये वाला, ये इसका मॉडल नंबर है सीपीयू का। ठीक है, देख पा रहे हो ये आपका वर्जन है। ठीक है, तो आपको पता चल गया जो मेरा ये वाला फोन है और इस पे आपको मीडियाटेक का चिपसेट लगा हुआ है और इनका वर्जन नंबर है। ठीक है, इस सीपीयू का वर्जन नंबर है, तो इससे आपको पता चल गया। हर एक फोन का इस तरह से आपको चेक करना है। कोई भी अगर फोन है अनलॉक करवाने के लिए तो आपको इस तरह से चेक करना है। सबसे पहले मॉडल डालिए, उसके बाद आपको गूगल में लिखना है चिपसेट। तो इसका अंदर में कौन सा सीपीयू लगा हुआ है, कौन सा चिपसेट लगा हुआ है, जो मैंने अभी आपको ये वाला दिखाने की कोशिश की। ठीक है, यही चीज़ आपको चेक करना है, तभी आपको पता चलेगा जो इस फोन को हम लोग को पीसी के साथ किस तरह से कनेक्ट करना है। किस तरह से कनेक्ट करने से पोर्ट बन जाएगा और हम लोग का फोन जो है वो अनलॉक हो जाएगा। ठीक है, ये सिर्फ अनलॉक टूल में नहीं है, हर एक टूल का काम सेम होता है फ्रेंड। ठीक है, तो सोचिए आपका पास कॉलकॉम का एक सेट आ गया, आपने इस तरह से सर्च किया। ठीक है, कोई भी एक मॉडल सर्च किया और उस पर दिखा रहा है आपको कॉलकॉम लगा हुआ। जैसे कि अभी मैं आपको दिखाता हूँ रेडमी 8A मैं आपको दिखाता हूँ। तो रेडमी 8A मैंने लिखा, इस पर सर्च किया, इस पे आपको दिखाया कॉलकॉम। ठीक है, ये कॉलकॉम कंपनी का नाम है और ये आपका सीरियल नंबर है। ठीक है, ये आप ध्यान में रखना, ये कॉलकॉम
ये सीपीयू का एक ब्रेन का नाम है और उनका सीरियल नंबर है, ठीक है। इससे आपको पता चल गया इस पर क्वालकॉम का है, और जो मैं पहले जो दिखाया था उस पर मीडियाटेक का था, ठीक है। तो अभी मैं आपको बोलता हूँ, आपका दुकान में कोई भी फोन है, ठीक है, ये मत सोचना रियलमी, शाओमी, वीवो, सैमसंग, कोई भी एनीथिंग, ठीक है। तो फ्रेंड मैं अभी आपको दिखाता हूँ जो फोन आप किस तरह से कनेक्ट कर पाओगी अपना पीसी में, ठीक है। अगर सॉफ्टवेयर करने जाओगी तो कनेक्ट किस तरह से करना है आपको मैं अभी दिखाता हूँ। तो सबसे पहले फोन कनेक्ट करने से पहले आपको, तो यहाँ पर जो हम लोग का माई पीसी होता है जिससे हम लोग ड्राइवर वाला ओपन करते हैं, इससे आपको इसके ऊपर में आपको राइट क्लिक करना है। जैसे राइट क्लिक कीजिएगा, मैनेज पे आपको क्लिक करना है। जैसे मैनेज पे क्लिक कीजिएगा, इसके डिवाइस मैनेजर ओपन होकर आ जाएगा, ठीक है। तभी आपको दिखाता हूँ। तो आ गया, यहाँ पर देखिए इस पे डिवाइस मैनेजर जो लिखा है इससे आपको क्लिक करना है। इससे मैंने क्लिक किया तो ये वाला ऑप्शन आ गया, ठीक है। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ जो आपको किस तरह से कनेक्ट करना है। तो सबसे पहले ये वाला देखिए जो मैंने लिखा है इस पे, फोन कनेक्टिविटी एनीवन, ठीक है। कोई भी अगर फोन है आपका पास तो आप कनेक्ट किस तरह से कर पाओगे। तो सबसे पहले कोई ब्रेन मैटर नहीं रखता, ठीक है। फोन कनेक्ट करने के लिए आपको कोई भी ब्रेन मैटर नहीं करता है। उसका अंदर में कौन सा चिपसेट लगा हुआ है, ये वाला जो 3 मैंने इस पे लिया है जो रनिंग है, कौन सा फोन का अंदर में कौन सा सीपीयू लगा है वही आपको मैटर करता है फोन कनेक्ट करने के लिए अपना पीसी में। तो सबसे पहले आपके पास कोई भी एक फोन है, रियलमी, शाओमी, वीवो सोचिए, ठीक है। उसका अंदर में आपको अपने गूगल पे सर्च किया, जैसे मैंने दिखाया वैसे सर्च किया, और उसका अंदर में आपको पता चल गया जिस पे आपको मीडियाटेक का चिपसेट लगा हुआ है, ठीक है। हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं MT के, ठीक है। उस पर आपको ये वाला चिपसेट लगा हुआ है। तो आप किस तरह से कनेक्ट कर पाओगी, तो सबसे पहले आपको ट्राई करना है फ्रेंड, वॉल्यूम प्लस और माइनस दोनों बटन जो होता है फ्रेंड फोन का, वॉल्यूम बोलो जिससे हम लोग वॉल्यूम का अप डाउन करते हैं, ठीक है। जो वॉल्यूम प्लस माइनस करता है, दोनों बटन को आपको इस तरह से दबा के रखना, ठीक है। इस तरह से दबा करके फोन को सबसे पहले आप ऑफ कर दीजिए। फोन आपका ऑफ रहना चाहिए। फोन को ऑफ कर दिया, उसके बाद वॉल्यूम प्लस और माइनस दोनों को इस तरह से आप दबा के रखिए, ठीक है। दबा के रखने के बाद आपको डाटा के बाद इस पर लगा देना, ठीक है। डाटा से लगाइएगा तो आपका अगर पीसी में कोई अगर ड्राइवर का इश्यू नहीं है तो यहाँ पर आपको मीडियाटेक का पोर्ट बन जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आपको मीडियाटेक का पोर्ट बन जाएगा। अभी मैं आपको दिखाता हूँ किस तरह से बनेगा। और अगर आपका ड्राइवर सब कुछ ठीक ही है तो आपको किस तरह से दिखेगा। अगर आपका ड्राइवर में कोई इश्यू है तो किस तरह से देखेगा मैं वो दिखाता हूँ आपको। तो सोचिए आपने फ़ोन कनेक्ट किया और आपको ए वाला एरर देखने को मिल रहा है, देखिएगा इमेज में दिखा रहा हूँ इस तरह से। इस पे येलो साइन है और इस पे आपका फ़ोन कनेक्ट तो हो गया लेकिन काम नहीं हो रहा है। इस पे जो येलो साइन देख पा रहे हो मतलब आपका पीसी में ड्राइवर का इश्यू है, ठीक है। तो आपको फिर से ड्राइवर इंस्टॉल करना पड़ेगा और इस तरह से दिखाई देगा। ड्राइवर का अगर इश्यू नहीं रहेगा इस तरह से आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। एक प्रीलोडर पोर्ट USB दिखा रहा है, ठीक है। इस तरह से दिखेगा। मैं आपको डिवाइस मैनेजर में भी दिखा देता हूँ। इस पर आपको अगर आपने फ़ोन कनेक्ट किया उस पर नाम दिखा रहा है ड्राइवर का, लेकिन फिर भी फ़ोन कोई काम नहीं हो रहा है, तो इस पर आपको चेक करना है डिवाइस मैनेजर में जो कोई येलो साइन शो कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो येलो साइन अगर शो कर रहा है तो आपका पीसी में ड्राइवर का इश्यू है, यह ध्यान में रखना है। तो सबसे पहले वो चीज़ आपको कंफर्म हो गया। अभी मैं आपको बोल रहा हूँ कोई भी अगर फ़ोन आए मीडियाटेक का चिपसेट है तो आपको हमेशा पहले ए वाला ट्राई कर लेना, ठीक है। ए वाला ट्राई कर लेना है, वॉल्यूम प्लस और माइनस दोनों दबा के फ़ोन को कनेक्ट कर लेना है। पोर्ट बनना चाहिए 90%। अगर नहीं बन रहा है तो आपको फिर से गूगल पर जाना है। मैं आपको दिखाता हूँ। आप गूगल पे जाइए, जाने के बाद जो भी मॉडल है वो लिखिए। लिखने के बाद जैसे कि रियलमी 7 हो गया, ठीक है। रियलमी 7 में आपने लिखा, इसमें आपको लिखिए टेस्ट पॉइंट। आपने वॉल्यूम प्लस माइनस से ट्राई किया लेकिन काम नहीं हुआ, उसका बाद ये वाला आपको चेक करना है। इस पर आपको लिखना है जो भी मॉडल आपका पास आए, लिख के आपको टेस्ट पॉइंट लिखना है, सर्च करना है, ठीक है। सर्च जैसे कीजिएगा इसका टेस्ट पॉइंट अगर कोई भी होगा तो आपको शो करेगा। देख पा रहा है अभी शो कर रहा है इसका टेस्ट पॉइंट, ठीक है। ये वाला इस पर दिखा रहा है, इसके दिखा रहा है। इस तरह से आपको ट्विजर का माध्यम से दोनों पॉइंट को शॉर्ट करना पड़ता है, शॉर्ट करके डाटा केबल लगाना पड़ता है, ठीक है। तो ये हो गया मीडियाटेक का फ़ोन कनेक्ट करने का स्टाइल, ठीक है। अभी क्वालकॉम में देखिए क्या होता है, जितना भी MI का फ़ोन आता है ना फ्रेंड, इस पर आपको टेस्ट पॉइंट होता है, EDL पॉइंट जिसे हम लोग बोलते हैं EDL पॉइंट। तो जितने भी क्वालकॉम वाला सेट आता है, जितने भी ब्रांड होगा उस पर जितने भी MI का फ़ोन आता है उस पर आपको ज़्यादा से ज़्यादा EDL पॉइंट शॉर्ट करना पड़ता है, ठीक है। MI, Xiaomi, ठीक है, रेडमी, उससे आपको ट्राई करना है। अगर तो गूगल में आपने सर्च किया MI का कोई भी फ़ोन आया, सोचिए मैं अभी दिखा रहा हूँ रेडमी 8A, आपने सर्च किया, इस पर आपको चिपसेट क्वालकॉम का है। अभी आपको सर्च करना है टेस्ट पॉइंट, टेस्ट पॉइंट, ठीक है। जैसे टेस्ट पॉइंट सर्च कीजिएगा, इसका टेस्ट पॉइंट आपको
दिखने लगेगा, देख पा रहे हो। इसे आपको सर्च करना है और इमेज पे जाना है और देख पा रहे हो यहाँ पर इसका टेस्ट पॉइंट दिया हुआ है। ये दोनों पॉइंट को आपको ट्विजर के मदद से शॉर्ट करना पड़ेगा, उसके बाद डाटा केबल लगाना पड़ेगा। बैटरी को निकाल दीजिएगा, दोनों पॉइंट को शॉर्ट कीजिएगा ट्विजर का माध्यम से और डाटा केबल लगा दीजिए। यहाँ पर आपको डिवाइस मैनेजर आपको कॉलकॉम का पोर्ट बन जाएगा, ठीक है। 9008 पोर्ट बन जाएगा आपका, जो भी काम करना चाहते हो काम बन जाएगा होता है। तो एसपीडी का क्या सिस्टमेटिक होता है मैं आपको बोलना चाहता हूँ। इसका कोई सिस्टमेटिक नहीं था, कभी वॉल्यूम प्लस माइनस से भी हो जाता है, कभी वॉल्यूम डाउन से भी हो जाता है, कभी वॉल्यूम अप से भी हो जाता है, ठीक है। कभी कभी विदाउट की का भी एक कनेक्ट हो जाता है। तो इसका कोई फिक्स वाला नहीं है, लेकिन इसमें फिक्स है वॉल्यूम प्लस माइनस, इस पे फिक्स है ईडीएल पॉइंट, कभी कभी वॉल्यूम अप डाउन से होता है, लेकिन 90% आपको टेस्ट पॉइंट से कनेक्ट होता है कॉलकॉम वाला चिपसेट वाला, ठीक है। तो फ्रेंड मैं अभी आपको बोलता हूँ, अगर आप अनलॉक टूल आपका पास है, ठीक है, अगर आपके पास अनलॉक टूल है तो आपको ज़्यादा गूगल में सर्चिंग करने का कोई ज़रूरत नहीं है। ये टूल ही बता देता है जो इस फोन में कौन सा चिपसेट लगा हुआ था। किस तरह से मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए ये मैंने MI वाला ऑप्शन ओपन किया, इस पर सिक्योरिटी पे नहीं गया, जाने के बाद जितने भी फ़ोन है देख पा रहे हो, ये सबसे पहले ऊपर वाला देखिए Redmi 9T 5G, इस पर आपको मीडियाटेक लगा हुआ है MT के, जो आप देख पा रहे हो MT 6853, समझ जाना मीडियाटेक का है, ठीक है। उसके बाद नीचे भी मीडियाटेक का है MT 6833, उसका नीचे में देखिए Redmi Y1 स्नैपड्रैगन है, ठीक है। ये आपका कॉलकॉम वाला चिपसेट है। तो यहाँ पर आपको पता चल गया, यहाँ पर देख पा रहे हो, पता आपको चली गया जो भाई इस फोन में इस तरह से है। तो सीधा आपको क्या करना है, जैसे आपको Redmi 4A आ गया, ठीक है, Redmi 4A आ गया, इस पर आपको कॉलकॉम वाला चिपसेट लगा हुआ है। सीधा आप जाइए गूगल में और इस पे आपको लिखिए Redmi, इस पे आप लिखिए Redmi 4A, ठीक है। टेस्ट पॉइंट भी लिख सकते हो, आइडियल पॉइंट भी लिख सकते हो। अभी मैंने इस पे लिखा टेस्ट पॉइंट, तो देखिए इस पे आपको टेस्ट पॉइंट दिखाई देने लग गया है। देखिए Redmi 4A का ये जो वॉल्यूम का पत्ता होता है, वॉल्यूम का इस पर दोनों साइड में 2 टेस्ट पॉइंट दिया होता है, ठीक है। इससे आपको ट्विजर का मतलब शॉर्ट करना है और डाटा केबल लगा देना है, आपका काम हो जाएगा। लेकिन इस पे आपको मीडियाटेक और आपका कॉलकॉम और एसपीडी का अनलॉक करने का एक तरीका होता है, ठीक है। क्या तरीका है मैं आपको लास्ट बोल रहा हूँ, जैसे कि आप, तो फ्रेंड मैं आपको बोलता हूँ फोन अनलॉक करने का तरीका, हर एक चिपसेट का तरीका, ब्रांड का नहीं बोलूँगा, चिपसेट का तरीका मैं बोलता हूँ। सोचिए आपका पास कॉलकॉम का कोई भी एक चिपसेट वाला फोन आ गया, कॉलकॉम, जिसपे आपको कॉलकॉम का चिपसेट लगा हुआ है, ठीक है। तो अभी आपको क्या करना है, आप फोन को पहले भी कनेक्ट कर सकते हो, बाद में भी कनेक्ट कर सकते हो, कोई दिक्कत आने वाला नहीं है। जैसे इन्हें अपने फ़ोन को पहले ही आपने गूगल पर सर्च किया, इसका टेस्ट पॉइंट पता चल गया, अपने फ़ोन को कनेक्ट कर दिया और यहाँ पर पोर्ट भी आ गया आपका डिवाइस मैनेजर में, यहाँ पर भी पोर्ट भी आ गया कॉलकॉम का, मतलब आपका फ़ोन जो है पीसी से कनेक्ट हो गया आपने। लेकिन टूल को जिस टूल से आप अनलॉक करोगी वो टूल ओपन ही नहीं किया, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आप धीरे से टूल ओपन कीजिए और मॉडल में जाइए, जो भी मॉडल है, उसके बाद आप फैक्ट्री रीसेट कीजिए, FRP कीजिए, जो भी करना है कीजिए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मीडियाटेक में ऐसा नहीं होगा, मीडियाटेक चिपसेट में आपको ऐसा नहीं होगा। सबसे पहले जैसे कि मीडियाटेक का कोई भी अगर फ़ोन आता है आपका दुकान में, जिस फ़ोन में मीडियाटेक का चिपसेट लगा हुआ है, ठीक है, अभी मैं आपको दिखाता हूँ, इस पर आपको 9A का मैं दिखा रहा हूँ। 9A का आपका फ़ोन आ गया, आपने पहले आपको टूल को रन करना पड़ेगा, मतलब रन किस तरह से, पहले आपको टूल को ओपन करना पड़ेगा, उसके बाद मॉडल सिलेक्ट करना पड़ेगा, इस पर सिलेक्ट किया, उसके बाद आपको क्या चीज़ करना है, फैक्ट्री रीसेट, FRP, वो चीज़ आपको करना पड़ेगा। अभी मुझे फैक्ट्री रीसेट करना है, तो सबसे पहले इसे में करना पड़ेगा। फैक्ट्री रीसेट मैंने क्लिक किया, अभी आपको फ़ोन को कनेक्ट करना है, ठीक है, कनेक्ट करना है, क्योंकि जो मीडियाटेक का पोर्ट होता है वो स्टेबल नहीं रहता है, ठीक है। जो मीडियाटेक का पोर्ट रहता है वो स्टेबल नहीं रहता है, वो आता है हट जाता है, पीछे से आता है हट जाता है। लेकिन कॉलकॉम वाला ही नहीं था, कॉलकॉम वाला अगर आपने एक बार कनेक्ट कर दिया वो आपका पोर्ट रह जाता है, ठीक है। जब तक आप डाटा केबल नहीं निकालो तब तक वो पोर्ट कनेक्ट रहेगा। लेकिन मीडियाटेक में ऐसे नहीं होता है, आपने कनेक्ट किया लेकिन टूल में अगर रन नहीं किया, आपने पीसी में कनेक्ट किया फ़ोन को, थोड़ा देर बाद देखिए वो हट गया। लेकिन जैसे आप इसे रन करोगी और फ़ोन को कनेक्ट करोगी तो हाथों हाथ पोर्ट पकड़ लेगा यहाँ पर और आपका काम जो भी है वो कर देगा, ठीक है। एसपीडी का भी सेम सिस्टम ही है, एसपीडी का भी सेम सिस्टम ही है, वो समझ जाना, एसपीडी का भी सेम सिस्टम ही, ठीक है। और ये जो मैंने आपको दिखाया ये आपका हर एक टूल का काम करने का सिंपल सेम तरीका, आपको ये नहीं अनलॉक टूल में अलग तरीका है, EMT में अलग तरीका है, नहीं, सब टूल में सेम तरीका। जितने भी बड़े बड़े टूल लो आपको तरीका यही अपनाना पड़ेगा।
तो मैं वीडियो को यहीं पर एंड करना चाहता हूँ। काफ़ी लंबा वीडियो हो चुका है, लेकिन आप लोग से मेरा एक रिक्वेस्ट है, आप लोग चैनल पे आते हो, देखते हो, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, तो प्लीज़ आप लोग से मेरा रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करके रखिए, क्योंकि आगे भी आपको इस तरह से वीडियो मिलते रहेगा, नोटिफिकेशन आते रहेगा। और कोई भी अगर टूल वगैरह चाहिए तो आप सीधा मुझे कॉन्टैक्ट कीजिए, मैं आपको दिलवा दूँगा। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।